सर, ये लड़का चोर है। सर्दियों की सुबह है, पूरी तरह खुली नहीं थी। धुंध ने शहर को ऐसे लपेट रखा था जैसे कोई पुराना कंबल जिसमें जगह जगह छेद हो। सूरज की रोशनी कमजोर थी, लेकिन सड़कें जाग चुकी थी। सब्जी मंडी से आती गाड़ियों की चरमराहट, बसों के हॉर्न और दुकानों के शटर सब मिलकर सुबह की घोषणा कर रहे थे। उसका नाम किसी को ठीक से नहीं पता था। लोग उसे बस कबाड़ी लड़का कहते थे। उम्र करीब 15 साल होगी। उम्र से कहीं ज्यादा थका हुआ शरीर, बदन पर फटा पुराना स्वेटर जिसकी कोहनियां घिस चुकी थीं, नीचे ऐसी पतलून जो कभी किसी और की रही होगी, पैरों में अलग अलग रंग की चप्पलें, कंधे पर बोरी टांगे वह रोज की तरह कबाड़ बीन रहा था। टूटी बोतलें, जंग लगा लोहा, प्लास्टिक की थैलियां, जो मिल जाए वही उसकी रोजी थी। उसकी आंखें तेज थीं, जरूरत ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। हर मोड़ जानता था, हर गली पहचानता था। कहां ज्यादा कबाड़ मिलेगा, कहां पुलिस डांटेगी, कहां कोई दुकानदार एक दिन पुरानी रोटी दे देगा, सब याद था उसे। परंतु आज वह कुछ जल्दी निकला था। मां की तबीयत 2 दिन से खराब थी। जुग्गी में पैसे होंगे तभी डॉक्टर आएगा, इसलिए आज बोरी ज्यादा भरनी थी। वह सड़क पार कर ही रहा था कि पीछे से कड़क आवाज आई, ए लड़के रुक। उसने पलटकर देखा। खाकी वर्दी में पुलिस इंस्पेक्टर, मोटा शरीर, तनी हुई मूछें, आंखों में सख्ती। क्या है बोरी में? कबाड़ है साहब, लड़के ने धीमे से कहा। इंस्पेक्टर ने बोरी झटके से छीन ली। उलट पलट कर देखने लगा। प्लास्टिक, लोहा, कागज। कुछ देर तक कुछ नहीं मिला। तभी पास की एक दुकान से आवाज आई, साहब यही है। यही लड़का मोबाइल चुराकर भाग रहा था। ये लड़का चोर है। नहीं साहब, लड़का घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। सवाल पूछने की आदत नहीं थी उसे, सहने की थी। थाने में कागज भरे गए। चोरी का केस, झूठा। अगले दिन पेशी थी। अमन को नहीं पता था कि ओट क्या होता है। उसे बस इतना पता था कि जहां पुलिस ले जाए वहां सिर झुकाकर चलना चाहिए। कोर्ट की इमारत उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। ऊंची छतें, काले कोट, फाइलों के ढेर। उसे कटघरे के पास खड़ा कर दिया गया। नंगे पैरों के नीचे ठंडी फर्श महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने खड़ी होने वाली है। कोर्ट रूम में हलचल थी। पेशकार की आवाजें, कुर्सियों की सरसराहट, वकीलों के काले कोटों की फड़फड़ाहट। अमन को यह सब किसी शोर भरे सपने जैसा लग रहा था। केस नंबर 214। सब खड़े हो गए। जज आए। अमन ने सिर नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही जज के बैठने की हल्की सी आवाज आई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। नाम अमन, उसने धीमे से कहा। उम्र 15 शायद। शब्द पर जज की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। पढ़ते हो? अमन ने सिर हिलाया। नहीं। क्या करते हो? कबाड़ बीनता हूं। कोर्ट रूम में हल्की सरगोशी हुई। जज ने फाइल खोली और इंस्पेक्टर की ओर देखा। इल्जाम? माय लॉर्ड, अभियुक्त ने एक दुकानदार का मोबाइल फोन चुराया है। तुमने मोबाइल चुराया? अमन की आंखें भर आईं। नहीं। बरामदगी हुई? इंस्पेक्टर एक पल रुका। नहीं, लेकिन परिस्थितियां। बरामदगी नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, शिकायतकर्ता मौजूद नहीं है। जज बोले, तो एफआईआर किस आधार पर? इंस्पेक्टर बोला, बच्चा संदिग्ध हालत में था। जज ने दोहराया, क्या गरीबी अब अपराध का संकेत बन चुकी है? कोर्ट रूम झुक गया। तुम्हारी मां जुग्गी में रहती है, बीमार है। जज ने आंखें बंद की, फिर बोले, इंस्पेक्टर, क्या आपने बाल कल्याण समिति को सूचना दी? इंस्पेक्टर चुप। यही पहली बार था जब अमन ने किसी बड़े आदमी को अपने लिए बोलते सुना। तुम्हें तुम्हारे अधिकार बताए गए? अमन ने सिर हिलाया। नहीं। इंस्पेक्टर, आप बाहर प्रतीक्षा करें। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। तुम्हारा पूरा नाम? अमन कुमार। मां का नाम? सीमा। यह नाम सुनते ही जज की सांस अटक गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक दुबली पतली औरत अंदर आई। अमन। जज खड़े हो गए। सीमा? उन्होंने बहुत धीमे से कहा। मैं हूं। अब कोई शक नहीं बचा था। जज ने फैसला सुनाया, अमन निर्दोष है। पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाता है। कोर्ट में ताली नहीं बजी।
यह जीत नहीं थी, चेतावनी थी। उस दिन अमन घर गया, पहली बार बिना डर के। कुछ महीने बाद वह स्कूल जाने लगा। उसने एक निबंध लिखा, न्याय क्या होता है। उसने लिखा, न्याय तब होता है जब कोई आपकी बात सुने, जब आपको पहले अपराधी ना माने और जब आपको दूसरा मौका मिले। शहर में लोग आज भी यह कहानी बताते हैं, एक बच्चे की, एक अदालत की और एक पिता की जो देर से सही लेकिन लौट आया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। ऐसी और सच्ची भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह कहानी छू सकती है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह कहानी किस शहर या जगह से देख रहे हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब किसी और की कहानी बन सकता है।